गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। तो मैंने कहा कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग वो श्रेष्ठ है जो ज्ञान योग की तरफ मोड़ दे, और ज्ञान योग वो श्रेष्ठ है जो भक्ति योग की ओर मोड़ दे। और विचित्रता देखिएगा, सारे ऋषि मुनि संत महात्मा भक्ति पर जोर देते हैं, लेकिन कल हमने आपके साथ एक शब्द के ऊपर चर्चा की थी, जो मैंने कहा था कि श्री मद गीता ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया है। 700 श्लोकों की गीता, केवल 700 श्लोक हैं। एक श्रोता है और एक वक्ता है। वक्ता कौन है? स्वयं नारायण है। और श्रोता कौन है? ये जीव है। अर्जुन बार बार प्रश्न करता है भगवान से, बार बार प्रश्न करता है। जैसे आपके और हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, अरे बाबा सारा दिन प्रश्न उठते रहते हैं, और भगवान जवाब देते हैं। जैसे आप और हम सब लोग हथियार डाल देते हैं, ये काम तो हमसे नहीं होगा, ये काम तो हमसे नहीं होगा। अर्जुन ने भी यही काम किया था, उसने भी हथियार डाले थे। और भगवान गीता में अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से जब प्रेरित करते हैं तो क्या कहते हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। क्या मतलब? देखिएगा, यही बात कह रहे हैं भगवान। भक्ति योग, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण तू माम सुमरन, मेरा ध्यान कर, मेरा सुमिरन कर, मुझे अपने साथ महसूस कर। आप और हम लोग मंदिर में खड़े हुए हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, गुरुजी ज्ञान की बात बता रहे हैं, हम सत्संग में बैठ के आपस में चौंच लड़ा रहे हैं। कौन भगवान की सुन रहा है? आप बताइए। अगर ये गीता का एक श्लोक लाखों लोग, करोड़ों लोग गीता का पाठ सुनते हैं, गीता का पाठ करते हैं। गीता में भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। ये युद्ध क्या है? हम क्या युद्ध कर रहे हैं? आपका प्रत्येक कर्म युद्ध है। युद्ध माने भगवान के निमित्त कर्म करना। मैं जो कर्म करूंगा भगवान के निमित्त कर्म करूंगा। आप
अपने लिए भोजन बना रहे हैं, ये भगवान के निमित्त कर्म है, क्योंकि अंदर भगवान बैठे हुए हैं, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन हम नहीं समझ पाते। मैंने बहुत लोग देखे, गीता कंठस्थ याद है, लेकिन हर क्षण भगवान का ध्यान नहीं है। इसी प्रकार 700 श्लोकों में जब अर्जुन को देखा, यहां पर भक्ति में भी वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो भगवान ने सबसे बड़ा एटम बम का गोला मारा। वो क्या था? क्या किया भगवान ने ऐसा? 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, भगवान क्या कह रहे हैं, ये याद रखिएगा। पूरी गीता की धुरी, जिस पर गीता घूम रही है, जिस पर सारा ज्ञान घूम रहा है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, वो क्या कहता है? सर्वधर्माणि परित्यज्य, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। क्या प्रभु, तुझे कर्म योग नहीं समझ में आया? नहीं गुरुजी, नहीं समझ में आया। ज्ञान योग समझ में नहीं आया? नहीं आया। भक्ति योग आ ही नहीं सकता। जब कर्म योग नहीं पता, ज्ञान योग नहीं पता, तो भक्ति योग क्या करेगा? चल छोड़ दे। अब ध्यान से सुनो, जिसे कुछ नहीं आता, जो हर तरह से अपने आप को असमर्थ महसूस करे, उसके लिए भगवान ने सबसे सरल मार्ग बताया। सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा। यानी शरणागति, माम एकम, केवल मेरी शरण में। और भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पाप पुण्य समाप्त कर दूंगा, इसकी चिंता ना कर। अब आप सोचिएगा, हमने कहा था सबसे सरल अगर कोई मार्ग है भगवान को पाने का, वो है शरणागति। शरणागति करनी किसको है? अब हम लोग जाकर के मंदिर में मस्तक नीचे करके झुक जाते हैं, ये शरणागति नहीं है। ये शरणागति नहीं है। फिर शरणागति क्या है? मन और बुद्धि, प्रत्येक कर्म का कर्ता कौन है? सोचिएगा, प्रत्येक कर्म का कर्ता कौन है? आपका शरीर कर्म नहीं करता है। हम आंख से देखते हैं, ये आंख का कर्म नहीं है। आप कान से सुनते हैं, ये कान कर्म नहीं कर रहा। आप लगता है कि मैं पैरों से चल रहा हूं, ये मेरे पैर चल रहे हैं, ये पैर कर्म नहीं कर रहे। अरे फिर कर्म करता कौन है? नोट कर लो, मन और बुद्धि। मन विचार करता है, बुद्धि डिसीजन लेती है। मन विचार करता है और बुद्धि डिसीजन लेती है। तो प्रत्येक कर्म का कर्ता कौन हुआ? मन और बुद्धि। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तू मेरी शरणागति में आ जा। तो क्या भगवान कह रहे हैं शरीर मुझे दे दे? ना ना ना, तू अपना मन बुद्धि मुझे दे दे। यही गुरु कहते हैं। अच्छा, भगवान भी ये कह रहे हैं, गुरुजी भी ये कह रहे हैं। हाँ, गुरुजी भी ये कह रहे हैं। तो गुरुजी को कैसे दे दें? सब कहते हैं कि गुरुजी हम आपकी शरणागति में हैं, सब कहते हैं। ध्यान दो, इस हिंदुस्तान के अंदर 99% लोग ऐसे होंगे
जो आध्यात्मिक हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने गुरु बना रखे होंगे, लेकिन सब कहते हैं हम आपकी शरणागति में हैं। लेकिन नहीं, 1 लाख में से, नोट कर लीजिएगा एवरेज, 1 लाख में से एक व्यक्ति भी मुझे डाउट है शरणागति में होगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितने लोग शरणागति में होते हैं, क्योंकि मन बुद्धि का सरेंडर ये कैसे करा जाता है? हम मस्तक तो झुका सकते हैं गुरु को, हाथ से चरण छू सकते हैं गुरु के, ये मन बुद्धि कैसे छुएगा? खुल के समझ लीजिएगा। अपना मन गुरु के मन में जोड़ देना, योग कर देना, अपनी बुद्धि गुरु की बुद्धि में लगा देना। क्या मतलब? ये कैसे लगाएं? अब मैं मोबाइल उठा के तो गुरु जी को दे सकता हूं, घड़ी उठा के दे सकता हूं, पैसे दे सकता हूं, प्रसाद दे सकता, ये मन कैसे दूं? ये मन कैसे दूं? ये बुद्धि कैसे दूं? और मैंने क्या कहा कि गीता का यही धुरी है, पूरी गीता की शरणागति। तो ये देना क्या होता है? अब गुरु ने जो कहा उस पर अपनी बुद्धि नहीं लगाना, ये बुद्धि का समर्पण हो गया। अब मैं नहीं सोचूंगा, अब मैं नहीं डिसीजन लूंगा, जो गुरुजी ने कह दिया कूद जा, मैं कूद गया। जो गुरु ने कहा उसको दृढ़ता से मान लेना, ये शरणागति है। अर्जुन ने क्या किया था? शरणागति कर ली। कैसे कर ली शरणागति? ध्यान दीजिएगा, कर्म में, ज्ञान में, भक्ति में, जबकि भक्ति सबसे सरल है, लेकिन बिना कर्म योग के, बिना या ज्ञान योग के भक्ति नहीं हो सकती। लेकिन शरणागति, अंगूठा टेक, धन्ना जाट भी शरणागत हो सकता है। हमारे भारतवर्ष में 99% लोगों ने 99% लोगों ने जो भगवान को पाया है वो शरणागत होके पाया है। अर्जुन ने युद्ध जीता, युद्ध लड़ा, जिनको कहता था इनको नहीं मारूंगा, ये कर्म पाप है, ये मेरी बुद्धि कहती है, हथियार डाल दिए थे, वही अर्जुन, वही गांडीव। देखिएगा कमाल की बात कि क्यों किया गुरु अर्जुन ने, कैसे सरेंडर किया, जो आपको और हमको करना चाहिए। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में क्या कहता है अर्जुन भगवान से? स्मृति लब्धा मोह नष्टम। स्मृति लब्धा, ये स्मृति क्या होती है? आपका और मेरा जो संबंध है वो विस्मरण में चला गया था, मैं भूल गया था, वो मुझे स्मृति में आ गया, याद आ गया। जैसे किसी ने पूछा, वो आप कलकत्ता रहते थे, आपके पड़ोसी कौन थे? ध्यान नहीं आ रहा, शक्ल तो आ रही है सामने, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा। आपने 2 घंटे बाद फोन करके बताया, मैं बताऊं उनका नाम ये था। ये क्या हुआ? स्मृति, जो विस्मरण में चला गया था वो याद आ गया। अब ध्यान से सुनो, आप और हम सब लोगों ने भगवान को विस्मरण में भुला दिया है। पापा की याद है, मम्मी की याद है, पत्नी की याद है, पति की याद है, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी कार, ये मेरा शरीर, ये सब याद है। जिसके कारण तुम हो, जिसके साथ तुम हो, उसको भुला चुके हो। बस
यही त्रुटि हम सब की है। जब तलक स्मृति लब्धा मोह नष्टम, रामचरितमानस में भी कहा गया, काक भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ से, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। ये मोह सबसे बड़ा पाप है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, तप करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि वो सांसों में बैठा हुआ है, मन से नहीं करता, मुख से बोलता है। मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं, ऐसे करने का क्या लाभ? आप और हम सब लोग तो आप कहेंगे क्या भगवान से हम मिल चुके हैं? अरे मिल नहीं चुके, आप भगवान की ही गोदी में रहते हो। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, रहीम जी ने क्या कहा था? मोए सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। आप भी कहेंगे पानी में मछली कैसे प्यासी रह सकती है? पानी में तो मछली प्यासी नहीं रह सकती। ऐसे ही आप आनंद के अंदर ही रहते हो, परमात्मा के अंदर ही रहते हो, और 24 घंटे रहते हो। इसी को कहा गया आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। कहाँ रहते हो? आनंद में रहते हैं। हम दुखी रहते हैं, सारी दुनिया टेंशन में, और भगवान अंदर बैठा हुआ है। देखो कमाल की बात, दुख अपनी अज्ञानता का है। दुख क्यों हुआ? दुखी कैसे हुए? दुख ने आके कैसे घेरा हमको? हमने अपने को शरीर मान लिया, बस हो गए दुखी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा संसारम दुखाल्यम, ये दुखाल्यम है, ये दुख का भंडार है। हम क्या भूल गए? भगवान को भूल गए। उसे याद करो। हमने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, आप मां के गर्भ में 7वें मास में प्रत्येक जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे गोविंद मुझे एक बार इस नर्क से निकाल दे, मैं तेरा सुमिरन करूंगा, तेरा सुमिरन करूंगा। बल्कि ये कहता है तेरा ही सुमिरन करूंगा। भगवान ने कहा नहीं, तेरे को बहुत बार मौका दिया, बार बार जन्म दिया, हर बार तू यही वादा करके जाता है। हमने इस बार भी यही वादा किया भगवान से कि प्रभु इस बार पक्की बात है, हम बाहर जाके आपको याद करेंगे, हम विस्मरण में नहीं जाने देंगे, तेरे को स्मृति रहेगी। आप सोचिए, कहां किसको बुला दिया आपने? कहां गई तुम्हारी स्मृति? जिसकी गोदी में बैठे हो उसको कैसे भुला दिया तुमने? मेरे से लोग आग जब कहते हैं हमें भगवान कैसे मिलेंगे, मैंने कहा, मैं कहता हूं डोंट आस्क मी रॉन्ग क्वेश्चन। कभी मुझसे ये मत पूछो भगवान कैसे मिलेंगे, ये पूछो मैं कैसे जागूंगा, मैं कैसे उठूंगा, मैं अपने आप को कैसे समझ पाऊंगा। क्योंकि जैसे ही तुम्हें अपना पता चलेगा भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तुम आत्मा कैसे बनोगे? आत्मा हो, देखो कमाल, और आत्मा नहीं मानते। सोचिए, आप जब मां के गर्भ से आए थे, जब मां के गर्भ से आए थे, सबने एक अलार्म बजाया। क्यों? जैसे ही मां की योनि से बाहर गिरे बहुत तकलीफ हुई, और परमात्मा का अभी साक्षात्कार अंदर कर रहे थे। वो आपको पता नहीं है 9 मास तक आप हम लोग कैसी कैद में रहे हैं, जेल में रहे हैं। जब बाहर आके निकलते हैं और बाहर आते ही हम रोए, किसे याद करके?
मम्मी को याद कर रहे थे कि पापा को याद कर रहे थे? आप बताइए, जानते थे मम्मी पापा को? कोई दादा दादी, कोई बहन भाई, कोई पति पत्नी, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, कुछ नहीं था। भगवान को याद करके रोए थे। अब क्या हुआ? हम रोना भूल गए, हम रोना भूल गए, ये विस्मरण हो गया। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा कहते हैं, पुकारो रोके गोविंद राधे, ना भूलो मन पल छिन आधे। पुकारो, 24 घंटे वो तुम्हारी एक एक पल पल का हिसाब नोट करता है भगवान, और उसी से 84 लाख योनियां मिलती हैं। ये 84 लाख योनियों में हमारे बहन भाई हैं। आपको लगता है खाली आपके परिवार में रहने वाले आपके बहन भाई हैं? ना ना ना, ये जितने जीव जंतु हैं सब हमारे ही बहन भाई हैं। ये हमारे ही तरह अपने कर्मों का लेखा जोखा भोग रहे हैं, और आप और हम लोग भी भोग के आ चुके हैं। 1 मिनट आप भी कीर्तन कीजिए, क्या करके? जो सारे संत महात्मा कहते हैं, सुमिरन कर ले